मॉर्निंग सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक तरह से हम लोग वन बाय वन करके सारे फंक्शनल ग्रुप्स के जो मास स्पेक्ट्रम थे उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का मास स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कि एल्केन एल्कीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स में कैसे फ्रेगमेंटेशन होगा और उस फ्रेगमेंटेशन के बेसिस पर कैसे हमें मास स्पेक्ट्रम मिलेगा। कौन सी एम बाई ई वैल्यू जो है वो बेस पीक होगी, कौन सी पीक इंटेंस होगी, कौन से कंपाउंड में मोलिकुलर आयन पीक एज ए बेस पीक होगी। ठीक है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी सीरीज में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो। और आगे हम लोग अब जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं उनका वन बाय वन करके हम लोग उनका मास स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, नेक्स्ट क्लास को हम लोग मास स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल से डिस्कस करेंगे। मीन्स हमें ये पढ़ना है कि जो अल्कोहल्स हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखो, अल्कोहल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग पहले ध्यान रखना। मैंने जब आपको मोलिकुलर आयन पीक की प्रॉपर्टीज बताई थी तभी मैंने आपको एक बात बता दी थी कि 3 डिग्री अल्कोहल्स 3 डिग्री अल्कोहल्स तो एम प्लस पीक देते ही नहीं है। मैंने कहा था उस दिन, याद करो, मैंने ये कहा था कि अगर किसी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में अगर एम प्लस पीक नहीं आ रही है तो ये मान के चलना कि या तो उसमें कोई बहुत बड़ा बल्कि बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है जो ब्रांच्ड है, या फिर हो सकता है वो 3 डिग्री अल्कोहल हो। इसलिए ध्यान रखना, अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी एम प्लस पीक नहीं देते हैं। इसके अलावा 1 डिग्री और जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो बेस पीक देते हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उनकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की जो एम प्लस पीक होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होगी, ये ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स एम प्लस पीक नहीं देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स एम प्लस पीक देते हैं बट विद लो इंटेंसिटी, मीन इनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो, फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो अल्कोहल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता है अल्फा क्लीवेज। और अल्फा क्लीवेज के बेसिस पे ही जो फ्रेगमेंटेशन बनता है वो बेस पीक की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, देखो, RCH2OH, मान लो ये आपका फ्री रेडिकल कैटायन बन गया है। अब इसमें अल्फा फ्रेगमेंटेशन होगा तो अल्फा फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये फ्री रेडिकल एक यहाँ पे तो ये यहाँ पे आएगा, इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ पे एक इधर। इसमें अल्फा फ्रेगमेंटेशन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये वाला बॉन्ड, सॉरी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। जस्ट 1 मिनट, ये वाला अल्फा फ्रेगमेंटेशन हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक तो आर फ्री रेडिकल निकल गया और साथ में आपका निकल गया CH2OH, और यहाँ पे ये प्लस। इसकी जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो 31, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और यही जनरली बेस पीक होती है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करें, अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें अगर हम लोग, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, देखो, देखो सब में वही अल्फा क्लीवेज करवाना है, बस चेंज क्या होंगी चीजें। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे CH3 ले लेते हैं सपोज, और ये हमारा H है, तो वही अल्फा क्लीवेज होगा। और अल्फा क्लीवेज होगा तो यहाँ से ये वाला R ग्रुप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास जो फ्रेगमेंटेशन आएगा वो ये वाला आएगा, ध्यान रख लेना भाई।
इसकी जो m बाई ई वैल्यू होती है वो होती है 45। ध्यान रख लेना। ये मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में 31 पर बेस पीक आएगी, 2 डिग्री अल्कोहल में 45 पर बेस पीक आएगी। और अगर हम लोग ऐसे ही 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करें, तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात होगी तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये वाला अल्फा क्लीवेज, और अल्फा क्लीवेज से आपका जो बचेगा वो ये वाला बच जाएगा। अब आप चेक कर लेना, देखो अच्छी तरह से, ये पॉजिटिव, और इसकी जो m बाई ई वैल्यू है वो आपकी आती है 59 पर। तो स्पेशली एल्कोहल्स में आप लोग ध्यान रख लेना कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स होंगे उनमें बेसिकली अल्फा क्लीवेज होगा, और अल्फा क्लीवेज होने की वजह से जो फ्रेगमेंट मिलेगा वो फ्रेगमेंट एज ए बेस पीक बिहेव करेगा। वो फ्रेगमेंट जो है वो एज ए बेस पीक बिहेव करेगा। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या है देखो, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं अल्कोहल्स में। तो देखो एक सिंपल बताता हूं आप लोगों को। सिंपल क्या है, जस्ट 1 मिनट। मान लो यहाँ पे तो हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं कि कोई भी अल्कोहल है, उसकी बेस पीक कितने पे आएगी वो ध्यान रख लेना। कुछ एग्जांपल्स। और बेस पीक आयन कौन सा है, मतलब कौन से आयन की वजह से बेस पीक आएगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह दे कि 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हुआ आपका, 1 ब्यूटेनॉल का मतलब ये वाला अल्कोहल, ये 4 कार्बन हो जाएंगे आप। ठीक है, इसमें जो बेस पीक आएगी वो आएगी आपकी 56 पे। देखो अल्फा फ्रेगमेंटेशन तो होगा इसमें, और अल्फा फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो बेस पीक आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी, जस्ट 1 मिनट, इसकी बेस पीक 31 पे आनी चाहिए थी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से बिल्कुल सही है, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये H2O का एलिमिनेशन होगा, और H2O का एलिमिनेशन होने के बाद आपका जो एक तरह से जो फ्रेगमेंटेशन बनेगा वो इस तरह का फ्रेगमेंटेशन बन जाएगा। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली देखें तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH यहाँ से H, तो ये कार्बन सीधा इससे जुड़ जाएगा। तो इस आयन की वजह से इसमें बेस पीक मिलती है जो 56 पे आएगी। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। ऐसा नहीं है ये पीक नहीं मिलेगी, ये भी इंटेंस पीक होगी, बट ये बेस पीक नहीं होगी, ध्यान रख लेना। तो 1 ब्यूटेनॉल का जो बेस पीक आएगी वो 56 पे आएगी, और 56 पे आएगी तो इसका जो बेस पीक आयन का जो आयन है वो कौन सा होगा, हम लोग जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ बुक्स में ये भी आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों चीजें से। अगर हम लोग 2 ब्यूटेनॉल की बात करें, अब 2 ब्यूटेनॉल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हुआ आपका, 2 ब्यूटेनॉल पे आपकी जो बेस पीक आएगी वो 45 आएगी, ध्यान रखना। और 45 पे क्यों आएगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस आयन की वजह से। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 हेक्सेनॉल की बात कर लें, 2 हेक्सेनॉल का मतलब ये वाला, और इसमें भी वही अल्फा क्लीवेज होगा, और अल्फा क्लीवेज होगा तो यहाँ पे जो आपकी बेस पीक आएगी, 2 हेक्सेनॉल का मतलब सॉरी 2 ब्यूटेनॉल, 2 हेक्सेनॉल, जस्ट 1 मिनट, 2 हेक्सेनॉल जो होगा वो ये वाला हो जाएगा 2 हेक्सेनॉल। और 2 हेक्सेनॉल होगा तो यहाँ से जो फ्रेगमेंटेशन होगा मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से ये वाला ग्रुप फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और ये फ्रेगमेंटेड हो जाएगा तो आपके पास 45 पे बेस पीक आ जाएगी, और बेस पीक किसकी वजह से होगी, वही CH3 CH डबल बॉन्ड OH, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि कौन से अल्कोहल्स की जो बेस पीक है वो कितने पर आएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल वो मैं बता चुका हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है हमारा, ये वाला जो अल्कोहल है हमारा,
इसकी बेस पीक मैं बता चुका हूं आप लोगों को। कोई भी अल्फा क्लीवेज करवा देना, और अल्फा क्लीवेज करवाओगे तो आपके पास जो है ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ध्यान रखें। और इसकी जो एम बाई वी वैल्यू है वो मैंने पहले ही बता दी थी, कितनी आएगी, 59 पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये आपका एक तरह से एल्कोहल का जो, एलिफेटिक एल्कोहल्स का जो फ्रेगमेंटेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा है, देखो, फ्रेगमेंटेशन इन बेंजाइल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल। फ्रेगमेंटेशन बेंजाइल अल्कोहल्स। देखो बेंजाइल अल्कोहल का सबको पता है कि हम लोग बेंजाइल अल्कोहल्स को इस तरह से, ठीक है। और बेंजाइल अल्कोहल में आपको क्या करना है, देखो समझ लेना, मैं बता देता हूं आप लोगों को एक बार। इस देखो सबसे पहले मोलिकुलर आयन पीक तो बनी जाएगी हमारी। यहाँ पे एक एच ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा ओ एच है, ये मान लो ये हमारी मोलिकुलर आयन पीक है। देखो इस मोलिकुलर आयन जो है, एम प्लस आयन जो है, एक तरह से ये हमारा एम प्लस आयन है। एम प्लस आयन में से एक एच यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। जब एक एच एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का आयन बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम बन जाएगा। हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ध्यान रख लेना इस बात, क्योंकि क्या है ये एरोमेटिक है। अब एक चीज का ध्यान और रखना आप लोग, कि अगर आपके पास कोई इस तरह का एल्कोहल है, यहाँ पे कोई भी CH2 है या आर है, मतलब एक तरह से फिनोल डेरिवेटिव है, अभी आगे और मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इसका भी फ्रेगमेंटेशन होकर के हमेशा ट्रोपाइलियम आयन ही बनेगा। क्या बनेगा इसका, हमेशा ट्रोपाइलियम आयन ही बनेगा। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो आपके पास चाहे कोई सा ही हो, इस तरह का बेंजाइल अल्कोहल हो या फिनोल डेरिवेटिव, यहाँ पे CH2 ग्रुप हो, तो दोनों में सेम टाइप का फ्रेगमेंटेशन होगा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा एलिमिनेट, यहाँ से क्या आपका एलिमिनेट होगा, -R रेडिकल जाएगा, यहाँ से आपका H रेडिकल जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद देखो इसका क्या फ्यूचर है, यहाँ से देखो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से CO एलिमिनेट होता है, और जब CO एलिमिनेट होगा तो आपका जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये ध्यान रख लेना, ये H, ये H, और इसकी जो आपकी M/E वैल्यू है वो 79, और इसकी जो M/E वैल्यू है वो 107, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, कितनी है, 107। अब देखो ये तो स्टेबल नहीं है, यहाँ से एक फ्री रेडिकल जाएगा एक तरफ, सॉरी 2H जाएंगे यहाँ से, और 2H फ्री रेडिकल यहाँ से जाएंगे, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे ये वाली स्पेसीज बनेगी, इस तरह की स्पेसीज बनेगी, ध्यान रख लेना, और यहाँ पे आप लगा देना पॉजिटिव। और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H5 है, ध्यान रख लेना भाई। और M/E वैल्यू जो है वो आपकी 77, 2H चले गए तो ध्यान रखें। और ये बेसिकली आपको पता ही है, ये मैंने पहले भी बात बहुत सारी जगह बताया था, ये भी इंटेंस पीक होती है। और ध्यान रखना 107 वाली जो होगी इस बेंजाइल अल्कोहल में वो हमेशा बेस पीक होगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके आगे की कहानी मैंने बताई रखी है, यहाँ से C2H2 जाएगा, और C2H2 जाएगा तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनता है, और ये वाला कंपाउंड बनता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आप, C4H3 होता है, और इसकी जो M/E वैल्यू आती है वो 51, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी सारी चीजें, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल का कैसे होगा फ्रेगमेंटेशन वो मैंने बताया। देखो एक प्रोसेस और होती है इसमें, वो भी मैं यही बता देता हूँ, कि मान लो ये बेंजाइल अल्कोहल है,
यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका H2O चला जाए, मतलब एक तरह से हम लोग H2O तो एलिमिनेट नहीं करेंगे, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, हम लोग केवल यहाँ से OH को एलिमिनेट करवाएं। अगर माइनस OH फ्री रेडिकल जाएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बेंजाइल कैटायन बन जाए, और इसमें वही रीअरेंजमेंट होकर के आपका ट्रोपाइलियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ट्रोपाइलियम आयन, और जिसकी M/E वैल्यू कितनी होती है 91। ठीक है, एक और होता है यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से इस H को एलिमिनेट करें फ्री रेडिकल को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको एलिमिनेट करते हैं तो ये वाली सिचुएशन आ जाए, मतलब CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका CHO बन जाएगा, और एक तरह से ऑक्सीडेशन टाइप हो गया, यहाँ का H यहाँ का H CHO। ठीक है, और जब ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है और CHO बनने के बाद इसमें से हम लोग एक H फ्री रेडिकल निकाल देंगे, तो H फ्री रेडिकल निकालेंगे तो आपके पास ये वाला कैटायन आ जाए, और ये कैटायन आने के बाद इसकी M/E वैल्यू कितनी है 105, और इसमें से हम लोग CO निकाल देंगे, ये ध्यान रखना यहाँ से, और जब CO निकलेगा तो आपकी वो स्पेसीज बन जाएगी वापस, और जिसकी M/E वैल्यू कितनी है 77। देखो, आप किसी भी कंपाउंड का किस तरह से भी फ्रेगमेंटेशन कर लो, मोस्ट ऑफ द चांस में आपको सेम ही फ्रेगमेंट मिलेगा, क्योंकि हमेशा स्टेबल फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो आपको ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप माइंड में ये चीजें जरूर बिठा लेना कि इतने M/E वैल्यू पर किसका पीक आता है, इतने M/E वैल्यू पर किसका पीक आता है, क्योंकि वो कुछ पूछ सकता है तो इसी से रिलेटेड। बाकी बेस पीक और इंटेंस पीक तो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। जैसे बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो जो इंटेंस पीक आएगी वो हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन की आएगी, ध्यान रखना 107 पर। ठीक है, तो कोई सा भी बेंजाइल अल्कोहल हो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन इन फिनोल में। फ्रेगमेंटेशन इन फिनोल, देखो कुछ चीजें याद रखना है, देखो सारी नहीं पूछेंगे ये, बस मेरा पर्पज इतना सा ही था कि एक बार देखो धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे कि हमें पढ़नी कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम एज ए टीचर हमारा पर्पज होता है कि हम एक बार आपको सारी चीजें बताएं। फिर जैसे धीरे धीरे आप इंटेलिजेंट होते जाओगे, समझ में चीजें आ जाएगी, तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलें। एक बार यहां तक देख लो आप लोग, कोई भी इशू हो तो बता देना आप लोग। आगे चलते हैं, देखो 1 मिनट, बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन इन फिनोल की। फिनोल में फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखना कि जो फिनोल की M+ पीक होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से इनमें ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता नहीं है। और ध्यान रखना फिनोल में जो M+ पीक होती है, और कितने पे आएगी इसकी M+ पीक 94 पे, वही इसकी बेस पीक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिनोल के बारे में। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन हो किस तरह से सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये आपका फिनोल है, और ये मान लो हमने रेडिकल कैटायन बना लिया था, इसकी M/V वैल्यू 94। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट क्या होगा, एक तरह से टोटोमेरिज्म होगी, और टोटोमेरिज्म से ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाए, और टोटोमेरिज्म होने के बाद यहाँ से एलिमिनेट होगा CO, और जब CO एलिमिनेट होगा तो आप लोग खुद देख लो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये वाली स्पेसीज बन जाए।
उसकी तो एम बाई वी वैल्यू वो 94 ही होगी, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है। यहाँ से एलिमिनेट हो गया CO, और CO एलिमिनेट हुआ तो यहाँ से एम बाई वैल्यू कितनी आ गई, 66। यहाँ से 94 में से जब CO का मोलिकुलर मास नंबर घटाएंगे तो आपका 66 आ जाएगा। और यहाँ से अब एक H एलिमिनेट होगा, एक H फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल जाएगा तो आपका ये वाला बन जाएगा जो हमने खूब पढ़ा है, इसकी एम बाई वैल्यू 65 है। ठीक है। इसके अलावा देखो कोई सा भी फिनोल हो, देखो मैंने बताया था आपको, मान लो ये फिनोल है और कहीं पे भी CH3 जुड़ा हुआ है सपोज मान लो, या फिर आपका ये वाला फिनोल है और इस तरह की सिचुएशन है किसी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो अभी मैंने बताया था आपको इस टाइप का कोई भी फिनोल हो जिसमें यहाँ पे CH2 या सिंपल CH3 हो, उसकी बेस पीक जो है हमेशा हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन पर आती है, जिसकी एम बाई ई वैल्यू जो है वो 107 होती है। ये ध्यान रख लेना, ये मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को लास्ट के जो हमने एरोमेटिक अल्कोहल्स का फ्रेगमेंटेशन में जो डिस्कस किया था। क्लियर है ये? तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने अल्कोहल्स का फ्रेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया है, बेंजाइल अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन हमने डिस्कस कर लिया है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने हमारा जो अल्कोहल था वो कंप्लीट कर लिया है। देखो एक एक आप लोग सिस्टमेटिक लेके चलना एक एक चीजों को। आप चाहो कि मैं बहुत फास्टली कर लूं या एकदम से कुछ कर लूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। चलो अब हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में फ्रेगमेंटेशन का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनका फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो बेसिकली इनमें 2 टाइप्स का क्लीवेज होता है, 2 तरह का क्लीवेज होता है। और 2 तरह के क्लीवेज में आपको सबको पता है, एक अल्फा क्लीवेज जैसा कि हम लोग उसमें फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और एक बीटा क्लीवेज। और देखो बीटा क्लीवेज जहां होगा वहां पे हम लोग मैकलेफेटे रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें, इसकी बात करेंगे हम लोग वहां पे मैकलेफेटे, क्योंकि बीटा क्लीवेज मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैकलेफेटे रीअरेंजमेंट। क्लियर है भाई? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्फा क्लीवेज की। देखो अल्फा क्लीवेज एल्डिहाइड में अलग होगा, कीटोन में अलग होगा। क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूं। अगर सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करें तो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये वाला हो। अब इसका अल्फा क्लीवेज 2 तरह से हो सकता है, और 2 तरह से होने का मतलब सपोज यहाँ पे एस फ्री रेडिकल निकले और सपोज यहाँ पे आर रेडिकल निकले, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और ये वाला बॉन्ड ब्रेक। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब H जाएगा तो ये एसाइल आयन बनेगा जो कि मोर स्टेबल होता है, और यहाँ पे आपका बनेगा एक तरह से बनेगा एसाइल टाइप ही, लेकिन फॉर्माइल बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, एसाइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कैटायन बनेगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। अब इसकी जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो आती है आपकी 29 पे। देखो एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ये तो मान लो आपका एम प्लस पीक है, ये मान लो आपकी एम प्लस आयन है, तो ये जो आयन होगा आपका वो एम प्लस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एम प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है आपका क्लियर है, ये जो आपका है वो आपका एम माइनस एम प्लस माइनस 1 आयन हो जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एल्डिहाइड्स में एम प्लस माइनस 1 पीक भी करेक्टरिस्टिक पीक होती है, ध्यान रखना। ये एक तरह से करेक्टरिस्टिक पीक होती है, ध्यान रखना। कुछ जगह बेस पीक भी हो सकती है एल्डिहाइड के केस में, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब कीटोन का फ्रेगमेंटेशन अगर हम लोग करवाते हैं तो कीटोन में मान लो अगर सेम ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है
तो मान लो इसका अगर क्लीवेज होगा तो आपके पास ये वाला एसाइन आयन बनेगा, यहाँ पे माइनस आर डैश कर देता हूँ। और अगर ये वाला क्लीवेज होगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस आर, और यहाँ पे आपका बनेगा आर डैश सी ट्रिपल बॉन्ड ओपोजिट। देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको हमेशा कौन सा क्लीवेज करवाना है, वो क्लीवेज करवाना है जिसमें बल्कि एल्काइल ग्रुप का लॉस हो रहा हो। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, जिसमें जिसमें उस ग्रुप का लॉस हो रहा हो, उस एल्काइल ग्रुप का लॉस हो रहा हो जो बल्कि हो। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो एल्डिहाइड में क्या ध्यान रखना है, एल्डिहाइड में ध्यान रखना है कि M+-1 पीक जो होगी वो वो इंटेंस पीक होगी एल्डिहाइड्स में, और वो करेक्टरिस्टिक पीक होगी, वो बेस पीक भी हो सकती है। अगर इन दोनों M+-R और M+-1 की बात करें तो ये पीक हमेशा मोर इंटेंस होती है, ध्यान रखें। और कीटोन के केस में क्या ध्यान रखना है कि आपको उस ग्रुप को बाहर निकालना है, एलिमिनेट करवाना है, मतलब उस बॉन्ड को क्लीवेज करवाना है, अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज करवाना है जिसके क्लीवेज से बल्कि एल्काइल ग्रुप एलिमिनेट हो। क्या एलिमिनेट होगा, बल्कि एल्काइल ग्रुप एलिमिनेट। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्फा क्लीवेज दो तरह का हो सकता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीटा क्लीवेज की। और अभी मैंने बताया था बीटा क्लीवेज का मतलब मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट। अब देखो ये सीधा सा कंसेप्ट है, बीटा क्लीवेज किन में होगा, बीटा क्लीवेज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आगे की जो ध्यान रखनी है आप लोगों को, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग गामा हाइड्रोजन, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हैविंग गामा हाइड्रोजन, तभी तो अल्फा क्लीवेज होगा। और देखो बताने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट। एक सीधा सा सिस्टम है हमारे पास, अगर ये आपका कोई एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, और ये आपका H है, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जस्ट 1 मिनट, एक ज्यादा लगा दिया मैंने, ये H यहीं पे आ जाएगा, जस्ट वन, ये H, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा, ये गामा, और ये आपका गामा हाइड्रोजन। और गामा हाइड्रोजन है तो क्या होगा देखो, ठीक है, तो ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका ये OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और साथ में आपका एलिमिनेट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका मैक्लेफेटे आयन होगा, और यही आयन बेसिकली आपका बेस पीक का काम करेगा। बस सिंपल तरीका मैंने बताया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कई बार एल्डिहाइड, और ये चाहे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बस उसमें गामा हाइड्रोजन होना चाहिए तो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट हो जाए। अब कई बार क्या होता है, जो एल्डिहाइड में तो नहीं, कीटोन्स में डबल मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट भी होता है। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ये वाली सिचुएशन हो सकती है, सपोज ये देखो, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, ये आपकी गामा पोजीशन, और ये गामा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इधर देखे तो देखो, अगर यहाँ से बात करें तो ये आपका अल्फा, ये बीटा, और ये गामा पोजीशन, और ये आपका गामा हाइड्रोजन। तो एक बार तो इस हाइड्रोजन के साथ मैक्लाफेटे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और एक इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर फर्स्ट मैक्लाफेटे रीअरेंजमेंट अगर हम लोग इस साइड से करवाते हैं, इसके साथ करवाएं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पे। तो जो फर्स्ट मैक्लाफेटे रीअरेंजमेंट हो रहा है उसकी क्या सिचुएशन है देखो, ये आपका H हो गया है, ये डबल बॉन्ड आ गया है, सही है, और यहाँ से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिलीज हो गया है, और इधर की कहानी वही की वही रह जाए, ठीक है। आगे चले, एक बार चेक कर लो आप लोग, यहाँ तक कोई भी इश्यू हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं।
देखो इसमें अगर हम लोग वापस एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसमें टोटोमेरिज्म करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वापस ये वाला सीन हो जाएगा और ये आपका H। अब की बार इसका मैक्लेफेटी अरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपका मैक्लेफ्ट जो दूसरा मैक्लेफ्ट रीअरेंजमेंट है उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। इसमें वही टोटोमेरिज्म हो जाएगी, टोटोमेरिज्म के बाद में आपका एसीटोन आ जाएगा। तो ध्यान रखना, कुछ जगह कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर दोनों तरफ गामा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में तो नहीं होगा श्योरी, और कीटोन में अगर दोनों तरफ गामा हाइड्रोजन है और डबल मैक्लेफ्टे होने की पॉसिबिलिटी है तो आपको 2 बार मैक्लेफ्टे रीअरेंजमेंट करना। ठीक है, तो ये बेसिक आइडियाज मैंने दे दिया है आप लोगों को इसके बारे में कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होगा। जितना भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा है उनके उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ब्यूटेनेल की, ब्यूटेनेल का मतलब समझ रहे हो, ब्यूटेनॉल का मतलब ये वाला का है, ये एल्डिहाइड है। और देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें देखो, यहाँ पे अल्फा क्लीवेज भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो देखो अगर अल्फा क्लीवेज होगा तो अल्फा क्लीवेज से आपका एक तो ये वाला फ्री रेडिकल प्लस आपका ये वाला आयन निकल जाएगा, और इसकी M/E वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी 29। ये इंटेंस पीक होगी, ये ध्यान रखना, इंटेंस पीक हमेशा होगी। इसके अलावा मैक्लेफ्टे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, और मैक्लेफ्टे कैसे होगा, ये इस तरह से अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये एक H है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये H, ये और यहाँ पे H, ये आपका मैक्लेफ्टे आयन है, यहाँ पे प्लस लगा देना। और इसकी जो बेस पीक है आपकी, वो बेस पीक आएगी आपकी 44 पे M/E, और यही इसकी बेस पीक होगी। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। 1 ब्यूटेनॉल में जो बेस पीक होगी वो कितने पे आएगी, 44 पे आएगी। कौन से आयन की वजह से, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एल्डिहाइड और कीटोन में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग 3 पेंटेनोन की बात करें, इसकी बात करें हम लोग 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन का मतलब ये वाली कहानी है। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, गामा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो गामा हाइड्रोजन नहीं है तो मैक्लेफेट तो होगा नहीं, सीधी सी कहानी। तो अल्फा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, किधर से भी करवा दो। अगर किधर से भी करवाएंगे तो आपके पास क्या बचा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये आपका। और दूसरी तरफ देखा जाए तो CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी बेस पीक होगी, और बेस पीक की M/E वैल्यू जो होगी वो आपकी 57 पे होगी। और अगर इसमें से भी CO निकल जाए तो आपका वही बन जाएगा CH3 CH2। अब ये भी इंटेंस पीक होगी क्योंकि यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, लेकिन बेस पीक नहीं होगी, तो इसकी M/E वैल्यू जो होती है वो 29। तो ये भी इंटेंस पीक होती है, बट बेस पीक जो होगी वो 57 पे ही आएगी, ध्यान रखें। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले 2 पेंटेनोन की, अब की बात, इसकी बात करें हम लोग 2 पेंटेनोन की बात करते हैं। तो 2 पेंटेनोन आपको पता है, 2 पेंटेनोन का फॉर्मूला क्या है हमारा, CH3 CO CH2 CH2 और ये CH3, ये आपका 2 पेंटेनोन है। ठीक है, और यहाँ पे अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज में बड़ा एल्काइल ग्रुप एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे तो आपका बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका M/E वैल्यू जो आएगी इसकी वो आ जाएगी आपकी 43 पे। और ध्यान रखना ये 43 वाली ही इसकी बेस पीक होगी, ये ध्यान रख लेना। अब ऐसा नहीं है कि मैक्लेफेटे नहीं होगा, मैक्लेफेटे भी होगा, और मैक्लेफ्टे का जो आयन बनेगा वो अब की बार ये वाला बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। अब करवा के देख लेना मैक्लेफ्टे, ये मैंने बता दिया। और इसकी M/E वैल्यू जो है वो 58 पे, बट ये बेस पीक नहीं होगी,
ये ओनली इंटेंस पीक होगी, ध्यान रख लेना। ये सारी चीजें वन बाय वन करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सारी चीजें ध्यान रख। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूं। अगर इस टाइप का कोई कीटोन है आपके पास, तो इसमें भी ध्यान रखना, हमेशा ये वाला अल्फा क्लीवेज होगा, और अल्फा क्लीवेज का रिजल्ट ये वाला एसाइल आयन होगा, M/E43, एंड दिस वन बेस पीक। देखो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बता दिया है, एग्जांपल्स बता दिए हैं। बस लास्ट, आज की क्लास में लास्ट हम लोग साइक्लिक कीटोन्स की बात कर लेते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन इन साइक्लिक कीटोन्स। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन इन साइक्लिक कीटोन्स। फ्रेगमेंटेशन इन कीटोन्स, देखो ध्यान रखना, बस सीधा सा ध्यान रख लेना कि सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज होगा। तो साइक्लिक कीटोन है उनमें सबसे पहले क्या होगा, मतलब चाहे साइक्लोहेक्सेनोन हो चाहे साइक्लोपेंटेनोन हो, उनमें सबसे पहले क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होगा। और अल्फा क्लीवेज फॉलोड बाई हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट। हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, देखो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, सबसे पहले मोलिकुलर आयन पीक बनेगी, और ये मान लो हमने मोलिकुलर आयन पीक बना दी है। फिर अल्फा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज हमने करवा दिया है, अल्फा क्लीवेज हुआ, और अल्फा क्लीवेज से आपका क्या बन गया वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये आपका CH2, यहाँ पे आपका ये वाली सिस्टम, यहाँ पे पॉजिटिव। सही है बिल्कुल। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। अभी मैंने बताया ना हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, और यहाँ से ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से तो क्या आ गया आपका, ये तो CH3 बन गया, यहाँ पे आपका एक ही H रह गया, और यहाँ पे आपका वही CO+, क्या रह गया, CO+। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखो एक तो ये वाली स्पेसीज निकल जाएगी, और ये निकल गई तो आपका ये तो फ्री रेडिकल बन गया। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट बचा आपका वो क्या बचा, CO, जस्ट 1 मिनट, और ये यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका एक ही एच है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं इसको सही तरीके से, हम लोग ये कह सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका कैटायन बन जाएगा, और इसकी M/E जो वैल्यू है वो 55 पे आए मीन्स, और यही M/E वैल्यू जो है वही इसकी बेस पीक होगी, ये ध्यान रख लेना भाई। ऐसे ही साइक्लोपेंटेनोन में आपकी जो बेस पीक आएगी वो M/E 55 पर ही आएगी, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो चाहे साइक्लोपेंटेनोन हो, आपको जो बेस पीक करके आनी है वो कितने पे करके आनी है, आपको 55 पे करके आनी। एक लास्ट हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल फ्रेगमेंटेशन है, और सबसे सिंपल फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका R, देखो अगर R बराबर H है तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर R बराबर एल्काइल है तो आपका क्या हो जाएगा, कीटोन है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अल्फा क्लीवेज करवाना है, और अल्फा क्लीवेज करवाने के बाद, ठीक है, अल्फा क्लीवेज करवाने के बाद आपका
ये वाला आयन बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, इनकी जो एम प्लस पीक होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस पीक होती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एम प्लस पीक ऑलवेज इंटेंस होती है, ये ध्यान रखना। जो पेरेंटल आयन पीक है, जो मोलिकुलर आयन पीक है, या जो एम प्लस पीक है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ठीक है। अब ये आपको सबको पता है, यहाँ से CO जाएगा और CO जाएगा, तो आपको ये वाला बन जाएगा। अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसका फॉर्मूला C6H6 नहीं है, C6H5 है, इसलिए M/E वैल्यू 77 पर। और यहाँ से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, C2H2 निकालते ही आए हैं, तो यहाँ से आपका ये वाला बन जाएगा C4H3 पॉजिटिव, और इसकी M/E वैल्यू जो होगी वो 51। दिस वन बेस पीक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, दिस वन बेस पीक। ये नहीं है कि अगर ये बेस पीक है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक भी बहुत ज्यादा इंटेंस होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे फिनोल में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में, बेंजाइल अल्कोहल में, इनमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो इंटेंस होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता नहीं है, इसलिए जो मोलिकुलर एनपीन की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक क्लास और बची है हमारी, जिसमें बचे हुए जो फंक्शनल ग्रुप है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनका फ्रेगमेंटेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।